इस वीडियो में स्वागत है। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य निर्जर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है वृंद के दोहे, जिसके लेखक है वृंदावन दास। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके जैसे ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो मुझे जो मेरे टीचर ने, जो मेरे सर ने सिखाया वो ही मैं आपको समझाने वाली हूँ। जितना कि मुझे समझ में आया वो पूरा मैं आपको समझा दूँगी। और टीचर और स्टूडेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, तो उसको समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक दोहा मैं बारीकी से समझाऊँ जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। उनका नाम है वृंदावन दास और उनका जन्म हुआ था सन 1643 ई में और उनकी आयु 70 वर्ष है, 70 ईयर्स के है वो। उनकी जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान है और पिता का नाम है रूप जी, माता का नाम है कौशल्या। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम है नवरंगदेव। वो मतलब हिंदी साहित्य के कवि हैं और औरंगजेब के दरबार में वो कवि थे। और सन 1707 को उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का स्थान है किशनगढ़, अलवर, राजस्थान। तो इनकी मृत्यु भी राजस्थान में ही हुई थी और इनके जन्म भी राजस्थान में जोधपुर में ही हुआ था और उनकी मृत्यु किशनगढ़, अलवर में हुई थी। हमारा पहला दोहा जान लेते हैं क्या कह रहा है। मूर्ख को हित के वचन, सुनी उपजत है कोप, सांप ही दूध पिवाइए, वेक मुख विष ओप। तो अभी कठिन शब्द के अर्थ पहले जान लेते हैं। हित मतलब भलाई, उपजत मतलब आना, कोप मतलब गुस्सा, सांप ही मतलब सांप को बोला जाता है, पिवाइए मतलब पिलाना, वके मतलब उगलना, मुख मतलब मुंह, विष मतलब जहर। तो इसमें मतलब कवि क्या बोल रहा है कि हम अगर सांप को दूध भी पिलाते हैं तो भी वो अपने मुंह से जहर ही निकालेगा। और इसी प्रकार जब हम मूर्ख व्यक्ति को उसकी भलाई के बारे में कुछ बोलते हैं, उसकी अच्छाई के लिए कुछ हम बात कहते हैं उनसे, तब भी उनको गुस्सा या फिर क्रोध ही आता है। तो हमें उनको बार बार वही बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए और बार बार एक ही बात बोलने पर उनको गुस्सा आ सकता है और ये इससे क्या होता है, बात बिगड़ भी सकती है। तो हमें जो हमारी बातें समझते हैं उन्हीं को समझाना चाहिए और मूर्ख व्यक्ति को मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो ये है हमारे पहले दोहे का अर्थ। जो हमारा दूसरा दोहा है वो है, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेत पाँव पसारिए जेति लंबी सौर। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं उससे पहले हम उसके कठिन शब्द जान लेते हैं। विचारी का मतलब होता है विचार करना, कर्तव्य का मतलब होता है काम या फिर कला, कीजिए का मतलब होता है करना, पसारिए का मतलब होता है फैलाना, लांभी का मतलब होता है लंबी, सौर का मतलब होता है चादर। तो यहाँ पे कवि वृंद कहते हैं कि एक व्यक्ति को सबसे पहले अपनी योग्यता का पहचान कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही उसको अपना लक्ष्य या फिर टारगेट बनाना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। क्योंकि अगर हमें पता है कि हम एक काम नहीं कर सकते और उसको करने जाएंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हमें अपना काबिलियत पता हो और उसी के आधार पर हम अपने लक्ष्य बनाएं ताकि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सके। और जब एक लक्ष्य हमारा प्राप्त हो जाए उसके अनुसार हम अपने लक्ष्य को बढ़ा के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। और कवि ये भी कहते हैं कि बिना लक्ष्य के इच्छा करना ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मतलब एक इंसान अपने पैर को चादर के बाहर पसार के या फिर फैला के सो रहा है। तो वृंद कह रहे हैं कि एक मनुष्य को पहले तो अपनी स्थिति जान लेनी चाहिए
और जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है और लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो वो बिजनेसमैन को अपनी आमदनी देख के ही उसको अपने खर्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो जब उसके पास पैसे कम हो तो उसको कम खर्च करना चाहिए, और जब उसके पास पैसे ज़्यादा हो जाए उसके अनुसार उसको अपना खर्चा चलाना चाहिए। तो यहाँ पे कवि बस यही कहते हैं कि लक्ष्य पहले सेट करो, उसके बाद में ही अपना कार्य शुरू करो, ताकि आप अपने कार्य को पूरा कर सको, और उतना ही काम करो जितना आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। तो अभी हम जान लेते हैं हमारा तीसरा दोहा क्या कहता है। उगम कभूच ना छोड़िए, पर आशा के माद, गागर कैसे फोड़िए, उनियो देख पयोद। तो उगम का मतलब होता है परिश्रम करना या मेहनत करना। छाड़िए का मतलब होता है छोड़ना। आशा का मतलब होता है आस रखना। घाघरी का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। फोड़िए का मतलब होता है फोड़ना या तोड़ना। पयोद का मतलब होता है बादल। उनियों का मतलब होता है उमड़ना या फिर आना। तो कवि वृंद कहते हैं कि जब लोग बादलों को उमड़ते देखते हैं, सबसे पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें पानी रखा जाता था। तो जब लोग वो मतलब बादल को देखते थे तो जल्दी से जल्दी अपने घड़े को फोड़ देते थे कि नदियों में पानी मिल जाएगा और वो वहाँ से पी लेंगे। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम उमड़ते हुए बादलों को देखते हैं तो अपने घड़े को नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान हमारा ही है। ठीक वैसे ही जब दूसरे इंसान को हम देखते हैं कि वो सफल हो रहे हैं, तो उनको देखकर हमें अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए और हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से अगर हम उम्मीद लगा के बैठेंगे तो वो हमारा काम कभी समय के अनुसार पूरा नहीं हो सकेगा। अगर हुआ भी तो उसमें देरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, और किसी और से आशा नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और खुद का काम खुद करना चाहिए, ताकि इसमें हमारा भी नुकसान ना हो और ना ही दूसरों को गुस्सा आए। क्योंकि लोग एक बार मदद कर सकते हैं, पर अगर आप उनसे बार बार पूछेंगे तो उस उम्मीद को वो तोड़ देंगे। तो हमारा चौथा दोहा जान लेते हैं। भले बुरे सब एक से, जो लौं बोलत नाही, जान परंतु है काक पीक, ऋतु बसंत का माही। तो हम कठिन शब्द के अर्थ जानते हैं। बोलत का मतलब होता है बोलना, नाही का मतलब होता है नहीं, जान का मतलब होता है जानना, काक का मतलब कौवा, पीक का मतलब होता है कोयल, ऋतु का मतलब होता है बसंत का मौसम, स्प्रिंग सीजन होता है, माही का मतलब होता है महीना। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब तक कोई एक व्यक्ति बोलता नहीं है, तब तक वो भला है या बुरा है वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जब वो बोलता ही नहीं तो हमें उनके विचारों के बारे में कैसे पता चलेगा। जब वो बोलेगा तभी हमें ज्ञात होगा कि वो अच्छा है या बुरा इंसान है। ठीक वैसे ही जैसे वसंत ऋतु आने पर हमें कौवा और कोयल के बोलने पर पता चल जाता है कि किसकी कड़वी बोली है और किसकी मीठी बोली है। तो पांचवा दोहा जान लेते हैं। जो जाको गुण जानही, सो तीही आधार देत, कोकिल आबिर लेत है, काग निबोरी लेत। झाको मतलब झांकना, गुण मतलब जो हमारे अंदर गुण होते हैं, स्वभाव होता है वो। जान ही का मतलब होता है जानना। ती ही मतलब उनका। आदर मतलब सम्मान करना। कोकिल का मतलब कोयल होता है। आभिर का मतलब होता है आम। काग का मतलब कौवा। निभोरी का मतलब होता है जो निभोरी होते हैं नीम की पेड़ पे जो मतलब जो फ्रूट आता है उसको निभोरी बोलते हैं। मतलब कवि ये बोलना चाहते हैं कि जो एक व्यक्ति होते हैं वो जिसके गुणों को जानता है वो उसी के गुणों का आदर करता है, उसी के गुणों को मानता है और उसी का सम्मान करता है। ठीक वैसे ही जैसे
कोयल आम का रस स्वादने के लिए वो सिर्फ आम के बारे में जानती है और उसी को चखती है। और कौवा वो आम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो निभोरी को ही खा के उसको संतुष्टि मिलती है। तो हमारा छठा दोहा जान लेते हैं। मन भावन के मिलन के सुख को नाहिन छोर, बोली उठे नछी नछी उठे मोर सुनत घनघोर। इसमें भावन का मतलब होता है भाना या फिर हमें अच्छा लगना। मिलन का मतलब होता है मिलना। सुख का मतलब होता है आनंद। नाहिन का मतलब होता है हमारे आँख। बोली का मतलब होता है बोलना। और नछी नछी का मतलब होता है नाचना। घनघोर का मतलब होता है बादल। इसमें कवि कहते हैं कि घनघोर बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर, जो मतलब बादल होते हैं जब वो बरसते हैं उससे पहले जो गड़गड़ाहट होती है उसको सुनकर मोर इतना खुश हो जाता है कि वो उससे झूमने लग जाता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी बारिश होने वाली है। ठीक वैसे ही कवि वृंद कहते हैं कि जब हम अपने मन को भाने वाले या फिर जो हमें अच्छे लगते हैं उन लोगों से मिलते हैं तो हम भी मोर पक्षी के जैसे ही असीमित आनंद प्राप्त करते हैं। उसके जैसे ही हमारा मन भी खुश हो जाता है और हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो ये है हमारे छठे दोहे का अर्थ। तो अभी हमारा सातवां दोहा जान लेते हैं क्या कहना चाहता है। निरस बात सो ही सरस, जहाँ होए हिय हेत, गारी प्यारी लागे जियो जियो समदन देत। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं तो उनकी जो बातें होती है अगर वो हमें सुना भी देते हैं तो भी हमें उन पे गुस्सा नहीं आता है और हम उनके बातों का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें मतलब उनका स्नेह भाव छुपा रहता है। तो जो हमारे हृदय के पास होते हैं उन लोगों की कड़वी बातें भी हमें अच्छी लगती है और उनका हम बुरा नहीं मानते हैं। तो हमारा आठवां जो दोहा है वो कहता है, फेर ना हवाई है कपट सो, जो कई जय व्यापार, जे हांडी काट की चढ़े दूजी बार। तो यहाँ पे कपट का मतलब होता है चल, कीजिए का मतलब होता है करना, व्यापार का मतलब होता है व्यापार करना या फिर बिजनेस करना। हांडी का मतलब होता है जो मतलब हांडी पॉट होता है उसको हांडी बोलते हैं। काट का मतलब होता है वुडन या फिर लकड़ी की बनी हुई हांडी। चढ़ाई का मतलब होता है उसको चढ़ाना, चूल्हे पे चढ़ाना या फिर उसको रख देना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कवि वृंद जी, वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़ी की बनी हुई हांडी जो होती है वो दोबारा चूल्हे पे नहीं रखी जाती है, क्योंकि अगर रख देंगे तो वो जल जाएगी और उसके अंदर जो भी मतलब पानी है वो मतलब नीचे गिर जाएगा या फिर जो खाना है वो खराब हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम दोबारा चूल्हे पर ये लकड़ी की हांडी नहीं रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य कपटपूर्वक व्यापार करने की कोशिश करेगा तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब वो व्यापार करेगा और वो भी छल से करेगा तो लोगों को थोड़े दिन तो नहीं पता चलेगा, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और लोगों को पता चलेगा तो वो उस व्यापारी के पास वापस कोई भी सामान खरीदने नहीं आएगा और ऐसे करते करते उसका व्यापार बंद हो जाएगा। तो उनको कपटपूर्वक व्यापार नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना व्यापार करना चाहिए ताकि उसका व्यापार लंबे समय तक चलता रहे। तो हमारा नौवां दोहा ये कहता है कि नैन देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आर सी भली बुरी कह देत। तो नैन का मतलब होता है आंखें, बताए का मतलब होता है बता देना, हिय का मतलब होता है हृदय, हेत का मतलब होता है हित, अहित का मतलब होता है अहित, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, आरसी का मतलब होता है शीशा या फिर दर्पण, भली बुरी का मतलब होता है अच्छा या बुरा, कह देत का मतलब होता है कह देना।
तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक साफ शीशा जो है एक व्यक्ति की वास्तविक छवि को दिखा देता है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह भाव है या नहीं, वो बात उसके आंखों से हमें पता चल जाता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगर हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर स्नेह भावना है, तो हम उसको उसी तरह से प्रेम की भावना से देखेंगे। और अगर हमें दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने है वो अगर पसंद नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको इग्नोर करेंगे, उनकी बातें हम नहीं मानेंगे, उनकी तरफ देखना हम पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमें नेत्र बता देते हैं कि हमें सामने वाला व्यक्ति पसंद है या नहीं। कवि यही कहना चाह रहे हैं। तो हमारा 10वां दोहा क्या कहना चाह रहा है? सभी सहायक सबल के, कोऊ ना निबल सहाय, पावन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। तो सहायक मतलब सहायता करना, सभी मतलब सब, सबल मतलब जो बलवान होते हैं, को या फिर सबल मतलब जो सफल होते हैं वो लोग, को मतलब कोई, निबल मतलब निर्बल लोग, सहाय मतलब सहायता या फिर सहायक। पवन का मतलब होता है हवा, जगावत का मतलब होता है जला देना, दीप ही का मतलब होता है दीपक, बुझाए का मतलब होता है बुझा देना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब तेज हवा चलती है तो जो धीमे गति से चलने वाली हवा होती है उसको और प्रचंड या फिर पावरफुल बना देती है। ठीक उसी प्रकार जब एक दीपक जला हुआ होता है तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो उस हवा को झेल पाए, तो उसकी गति से वो दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ पे कवि बस यही बोलना चाहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करने के लिए हर कोई तैयार हो जाते हैं, हर कोई आगे आ जाते हैं, पर जो निर्बल व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है उनकी सहायता करने में लोग काफ़ी वक्त लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्बल व्यक्तियों की सहायता नहीं करते हैं। तो ये है हमारे 10वें दोहे का मतलब। तो इस पार्ट में इतने ही दोहे थे, जो 10 दोहे थे उसका अर्थ मैंने समझा दिया है और मैं आशा करती हूँ कि इनका अर्थ आपको सही से समझ में आया। फिर भी मैं एक बार बोलूँगी कि आप टेक्स्ट बुक जाके पढ़ें और अपने आप से समझने की कोशिश करें। ये जो मैंने जो भी समझाया वो हमारे टीचर ने हमें समझाया था और उसमें से जितना मुझे समझ में आया मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको भी समझा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा।